नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पिट लेंस में। सबसे पहले शुक्रिया आपका। पिछली जो वीडियो थी मेरी, जिसमें मैंने बिग बॉस 1 से लेकर 17 तक कवर किया चीज़ों को, उसके पार्टिसिपेंट्स को कवर किया, कौन गुमनामी में चला गया, किसको सफलता मिली, आपने उस वीडियो को काफ़ी प्यार दिया। प्यार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरा सब्सक्रिप्शन बेस जो है वो थोड़ा सा है। सब्सक्रिप्शन उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उस पर व्यूज़ आए हैं, लोगों ने कमेंट किया है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। दैट इज वाई आई एम सो थैंकफुल टू यू। उसी छोटी सी सफलता ने मुझे प्रेरित किया कि मैं बिग बॉस 18 को लेके वीडियो बनाऊं। बिग बॉस 18 में जो पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, जो प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, उनमें कौन लीड कर सकता है, टॉप 2 में, टॉप 3 में, टॉप 4 में कौन जा सकते हैं और कौन रेस से जल्दी ही बाहर हो जाएंगे। बिग बॉस देखने का मेरा तजुर्बा क्या कहता है, और अंत में वीडियो के मैं आपसे अपील करूंगा कि आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें कि आपके अनुसार कौन जीत सकता है, कौन लंबी रेस का घोड़ा है और कौन टिक पाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे विवादित चेहरे को लेके। समझ गए होंगे आप, रजत दलाल। रजत दलाल की एंट्री सबसे ज्यादा विवादित थी। बिग बॉस में आने से पहले रजत दलाल की इमेज बस इतनी थी कि वो बुली हैं। किस बात का करोगे? आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं? सारे कागज है, सारे कागज दिखाएंगे, चालान भी कटवाएंगे। लोगों को मारते पीटते हैं, सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं। कोई बात नहीं। गिर गया, कोई बात नहीं। लोगों को धमकाते हैं। कुछ ऐसी चीजें, ऐसी न्यूज भी आई जो जिनकी प्रामाणिकता भी नहीं है कि उन्होंने बच्चे को पकड़ के धमका के उसके ऊपर अपना यूरिन भी किया। बहरहाल वो बिग बॉस में चले गए। लोगों को लगा कि ये बिग बॉस में क्यों ले लिया गया है, इसको कोई पसंद नहीं करेगा। उनको पसंद करने वाले बहुत कम थे और उनको नापसंद करने वाले बहुत थे। लेकिन दोस्तों, पिछले 4 और 5 सप्ताह में कहानी थोड़ी सी पलट गई है। जिस व्यक्ति को लेके लगा जा रहा था कि क्यों ले लिया है, अब उसने अपने खेल से, अपने तजुर्बे से, अपने फनी नेचर से रखना फायदे से ज्यादा नुकसान है और उसे तो समय समय पर अपने गुस्सा दिखाकर लोगों का दिल जीत लिया है। भाई आप कान में क्यों बोल रहे हो? ये आप देखो कैसे उसमें अगर नहीं, मेरी टोन ऊपर है, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा आपसे। और वो एक फ्रंट रनर बनकर आगे निकला है। उस रजत दलाल को लोग भूल गए हैं, जो बुली था, जो एक गुंडे की इमेज रखता था, जो धमकाता था। उसको शायद लोग अब भूल गए। अब जिस रजत दलाल को लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो है कि जो बिग बॉस के अंदर लड़कियों से बड़े तहजीब से पेश आता है, उनको छूना तक पसंद नहीं है, वो गुस्सा भी दिखाता है सही बात पे, गलत बात होने पे तुरंत माफी भी मांग लेता है। साहस इतना है कि जब बड़े बड़े होस्ट आते हैं, एकता कपूर आए, रोहित शेट्टी आए, रवि किशन आए, तो वो उनके सामने बोलने से नहीं चूके, वो अपनी बात कहते हैं। और ये विनर की निशानी है कि वो अपने खेल को, अपने मन को छोटा नहीं होने दे रहे हैं। वो किसी के भी दबाव में नहीं आ रहे हैं। इवन बिग बॉस भी उनको जब दबाने की कोशिश करते हैं तो रजत दलाल पलटकर जवाब दे देते हैं। अब बात करते हैं विवियन दस की। आवाज घर पे कैसे निकलती? लिप सिंक दियो, ठीक है, एक्शन सुनो, क्या बनाना है। विवियन टीवी के एक जाने माने चेहरा रहे हैं। कलर्स के लाडले भी उनको कहा जाता है, और ये बात विवियन को भी पता है। बिग बॉस हाउस में विवियन इस बात को कई बार कह चुके हैं कि मैं जो चाहूंगा वो हो जाएगा। मेरे अंदर यहाँ से डर आता है। पीछे अगर बिग बॉस का इतिहास देखा जाए, जब जब पार्टिसिपेंट्स, कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जो कलर्स का फेस रहा है, कलर्स की टीवी चैनल्स में आ चुका है, किसी धारावाहिक में आ चुका है, अगर वो टॉप 2-3 में पहुंच जाता है तो गुंजाइश या संभावना बनती है कि वही व्यक्ति बिग बॉस जीतता है। अगर तेजस्वी प्रकाश के मामले को देखें तो उनके सामने कौन थे? शिल्पा शेट्टी की बहन समिता शेट्टी। वो डिजर्विंग कैंडिडेट थी, जीत सकती थी, अच्छा खेल खेली थी, लेकिन तेजस्वी प्रकाश जीत गई क्योंकि वो कलर्स का फेस नहीं थी। एक और मामला, दीपिका कक्कर। श्री संत लग रहा था कि जीतेंगे बिग बॉस को, लेकिन जीता कौन? दीपिका कक्कर, क्योंकि दीपिका कक्कर टीवी का चेहरा रह चुकी थी। अभी तक देखा गया है कि जब एक व्यक्ति टॉप 2 में बाहर से आया हुआ हो
टीवी इंडस्ट्री का ना हो, फिल्म इंडस्ट्री का ना हो, लेकिन अपने खेल के दम पे टॉप 2 में पहुंच गया हो, और एक व्यक्ति कलर्स का फेस रहा हो, टीवी लीड रोल में रहा हो, अमूमन जो व्यक्ति कलर्स का रहा है वो जीत जाता है। ये संयोग की बात है। आप दीपिका कक्कर ले लें, तेजस्वी प्रकाश को ले लें, तो इस मामले में विवियन दसेना भी कलर्स के फेस रहे हैं और उनके रीलॉन्चिंग की प्लानिंग चल रही है। तो मुझे डर लगता है कि टॉप 2 में अगर पहुंचते हैं विवियन, तो उनके जीतने की संभावना इस एंगल से बन सकती है। अगर निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ते हैं, वो लोगों का दिल जीत लेते हैं, जो कि मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वो अपना खुल के स्टैंड नहीं ले पाते हैं, वो आर्गुमेंट करने से बचते हैं, वो अपनी बात खुल के नहीं रखते हैं, ये उनकी कमजोरी है। और वो एक तिकड़ी में आ गए हैं, ईशा के साथ आ गए हैं, अविनाश के साथ आ गए, तो उनकी पर्सनैलिटी दबके रह गई है। करणवीर ने उनको बोला कि आप लीडर बनने की क्षमता रखते हो, आपको लीडर बनना चाहिए, ना कि आपको फॉलोअर। और विवियन आगे निकल के नहीं आ पा रहे हैं। इसके बावजूद विवियन टॉप 2 टॉप 3 की रेस में रहेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। अब बात कर लेते हैं एक और पार्टिसिपेंट जिसका नाम है अविनाश। अविनाश मुझे कुछ कुछ याद दिलाते हैं पारस छाबड़ा की। इरिटेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, नेगेटिव साइड, चीखना चिल्लाना, बेवजह का रिएक्शन देना, कहीं कूद पड़ना, ऐसी बातें हैं जो उनको पारस छाबड़ा के जैसा बनाती हैं। आप भी कमेंट करके बताएं, क्या अविनाश को देख के आपको पारस छाबड़ा की याद आती है? अविनाश कुछ ऐसे हैं कि यू हेट हिम और लव हिम बट यू कांट इग्नोर हिम। आप उनको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं करणवीर की। करणवीर मेहरा एक टीवी का बड़ा नाम रहे हैं, मुझे वो स्मार्ट प्लेयर लग रहे हैं, वो अच्छे से खेल रहे हैं, अपनी बात रखते हैं, बहुत चालाकी और चतुर तरीके से वो खेल को खेल रहे हैं। जहां उनको बात कहनी होती है वो कहते हैं, लेकिन एक समस्या है उनके साथ, उनको बिग बॉस मेकर्स का, बिग बॉस का साथ नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा दबाया जा रहा है। जिस तरीके का सपोर्ट विवियन को मिल रहा है टीवी फेस होने की वजह से, वैसा ही अगर उसका 50% भी सपोर्ट करण मेहरा को मिल जाए, तो करण मेहरा सिर्फ 1-2 हफ्ते में विवियन दसेना को डाउन कर देंगे। करण मेहरा काफी हद तक विवियन से अच्छा खेल रहे हैं, बस उनकी साइड को दबाया जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा है। अगर लड़कियों में बात की जाए तो सबसे बढ़िया प्लेयर मुझे जो लगती है वो लगती है चाहत। ना किसी से लेना ना किसी को देना, कबरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। दिखने में वो आपको रजत दलाल के करीब दिख सकती हैं, लेकिन वो शायद इंडिपेंडेंट तरीके से खेल रही हैं। वो सबका सपोर्ट करती हैं, सबका विरोध करती हैं, वो खेल अकेले खेल रही हैं और बड़ी होशियारी से खेल रही हैं और बड़े प्यार से, तरीके से, सलीके से वो आगे बढ़ रही हैं खेल में। बात करते हैं कशिश और दिग्विजय राठी की। स्पिट्स बिला में दोनों की एक कहानी रही है। बिग बॉस मेकर्स ने इन दोनों को बिग बॉस में ला दिया कि शायद कुछ मसाला मिलेगा, नोक झोंक होगी, लड़ाई हो। बिग बॉस में आने के बाद दोनों के बीच ना तो कोई लड़ाई हो रही है ना कोई झगड़ा हो रहा है, बल्कि दोनों करीब आते दिखाई दे रहे हैं। दोनों की दूरियां नजदीकियों में बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस बात से बिग बॉस मेकर्स को थोड़ा सा दुख हो सकता है कि जिस चीज के लिए लाया गया था जोड़ी को, वो हो नहीं रहा बिग बॉस में। कशिश की लड़ाई विवियन से चलती रहती है। आते ही इन्होंने ईशा की एक तरीके से वोट लगा दी पहले ही दिन। वाइल्ड कार्ड एंट्री कशिश की पहले ही दिन ईशा से तगड़ी टक्कर। You are very insecure. Insecure आप हो रहे हो ऐसा लग रहा है। एटलीस्ट पीठ पीछे मैं खंजर तो नहीं घोपती हूँ। बस पीठ पीछे बिचिंग करती हूँ। सिक्योरिटी की बू आती है, ऐसे चीखें मार रही होती है ये। और कुछ मेरे ख्याल से कशिश जितने समय से आई है वो ठीक कर रही है। और दिग्विजय राठी को लेके मुझे लगता है कि वो रजत दलाल की शैडो में कहीं रह ना जाए, क्योंकि दोनों एक ही बिरादरी से आते हैं और वो इस शो के अंदर इस बारे में बात कर चुके हैं कि पहले बिरादरी है, पहले भाईचारा ऑन टॉप। बिग बॉस जाए भाड़ में, बिग बॉस की ट्रॉफी बाद में है, लेकिन हमारी बिरादरी में अगर हमने एक दूसरे के प्रति कुछ भी गलत किया तो हमें शायद हमारी बिरादरी से वॉकआउट कर दिया जाएगा, अनदेखा कर दिया जाएगा या हमें डाउन कर दिया जाएगा। बिरादरी हमारी उस चीज को देख नहीं पाएगी और उस चीज को लेकर दोनों बहुत कॉन्शियस हैं। मुझे डर ये भी लगता है कि इस वजह से उनका खेल खराब ना हो। बिग बॉस 18 को लेके मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, मेरा ये एनालिसिस है कि टॉप 3 में विवियन, रजत दलाल, करणवीर मेहरा पहुंचेंगे। टॉप 2 में विवियन, रजत दलाल के पहुंचने की संभावना है। टॉप 2 में इन दोनों में से एक जरूर होगा। मेरा जो एनालिसिस कहता है कि अगर कलर्स ने थोड़ा सा भी फेवर विवियन को नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ पीपल पॉपुलैरिटी पे, लोगों के जनादेश पे अगर विजेता घोषित किया,
तो मुझे पूरी संभावना रजत दलाल के जीतने की लगती है। करणवीर मेहरा को अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया तो उनके आगे निकलने की भी मुझे संभावनाएं लगती हैं। विभिन्न अच्छा खेलें, अगर वो तिकड़ी से ग्रुपिज्म से बाहर निकलें और थोड़ा सा कलर्स के जो लाडलेपन से बाहर निकलें तो लोगों का दिल जीत सकते हैं, वो उनके लिए नुकसानदायक है। ओवरऑल दोस्तों, आपका क्या कहना है कि कौन विजेता बनेगा, कौन रेस से बाहर हो जाएगा? इसके अलावा कुछ और भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके बारे में मुझे चर्चा करना उचित नहीं लग रहा है। हो सकता है कोई डार्क हॉर्स हो और उनमें से निकला है। मैं बिल्कुल पूरी तरह से गलत भी साबित हो सकता हूं। जब बिग बॉस का रिजल्ट आएगा तब इस वीडियो को मैं देखूंगा कि मेरा अनुमान कितना सही निकला, कितना गलत निकला। कमेंट करके आप भी अपना अनुमान बता सकते हैं कि आपके अनुसार बिग बॉस 18 का विजेता कौन बनेगा। नमस्कार।